सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय के चित्र दिखाते हैं। सादर जयंत आज के इस एपिसोड की शुरुआत बहुत चिंतन मनन के साथ करते हैं। आज जगह जगह बात यही हो रही है, कहीं पर आरी गांव से पूरा प्लान मर्डर, कल चित्र दिखाए थे, आज बात करेंगे उन माते से बात करेंगे, जबकि चिंता कर मत कर कैसे हुआ, आंखों देखी बताएंगे। पर कहीं भावोरी प्रतियों पर, कहीं चैनलों पर, जगह जगह बार चैन से छेड़खानी की जा रही है, चीर हरण किया जा रहा है। और अब जहां पर कहता है कि दिगंबर तो हर जगह जाता है, मंत्रालयों में, विधानसभा में, पर यहां पर इस जिसे पहले पुणे विश्वविद्यालय कहते थे, वहां पर एक अलग पटकथा लिख दी गई मुनिषी अक्षय सागर जी के साथ। सोच में नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते आप इस बारे में। 22 मई की तो बात है, जब यहां पर एक गोष्ठी थी, महाराष्ट्र की प्राचीन विरासत, प्राचीन जैन मंदिर, और उसमें आमंत्रित विशेष रूप से किया गया था। कुलपति थे सुरेश गोस्वामी, पुणे विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय के एचएनडी में विराजमान है अक्षय सागर जी। 3:30 बजे लगभग शाम को उनको चलना था और पद विहार करते करते उन्हें 4 बजे यहां पहुंचना था। एन टाइम पर कह दिया जाता है कि दिगंबर संत अपनी परंपरा के अंदर अपने उस रूप में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बात ये ऐसी सन्न है, यह दिगंबर मुनि का अपमान नहीं है, यह जैन समाज का ही अपमान नहीं है, ये भारत देश का अपमान नहीं है, ये पूरे विश्व धर्म में जो मानने वाले समाज है उस सब का घोर अपमान है। एक दिगंबर मुनि अपने दिगंबर स्वरूप पे नहीं आ सकता, और इस संसद में बुलाया जाता है, विधानसभा में बुलाया जाता है, हर जगह बुलाया जाता है। और यहां पर जब अपनी जैन धरोहर के बारे में बात करो, जिनको विशेष रूप से आमंत्रित किया हो, बिन बुलाए नहीं जाते, ये बात साफ है। लेकिन जब बुला दिए जाए, जब तैयारी हो जाए, उसके बाद उन्हें कहते दिगंबर स्वरूप में नहीं आ सकते। आज हमारे देश में, आज हमारे धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ, जैन समाज के साथ ये बहुत बड़ा एक घोर निंदनीय अपमान है, जिसकी पुणे विश्वविद्यालय को, सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय को क्षमा मांगनी चाहिए सबसे पहले, जिससे इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो। आज हमारा समाज नहीं जान पाता कि कहां क्या घटित हमारे साधु साथ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और जब हम बताते हैं तो कहते हैं ओहो हो गया, ठीक है। आज हम किसी पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं होते हैं। जब जब हम नहीं उठेंगे तो कोई आपको सोते को जगाने नहीं आएगा, और वास्तव में आपको जगाए हुए सोते रहोगे तो कौन आपको जान पाएगा। आज अफसोस हमारे साथ ये है, हमारे मुनि आचार्य श्री गुरुवर के सुशिष्य, जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, विशेषकर महाराष्ट्र में, कई ऐसे समाज को अपने प्राचीन को जोड़ने के प्रयास किए हैं, वहां पर उनके एक प्रकार से एचएनडी के बाद यह घोर निंदनीय कदम है, जिसकी जितनी कड़ी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आवाज आ रही है नमोकार मंत्र 6:30 बजे प्रातः इस एचएनडी में, जो देखिए समाज के महाराजों के प्रयास से वह खुल गया। नहीं तो आज किसी बिल्डर के पास यहाँ बड़ी ऊंची इमारतें बनी होती और लोगों की जेब को गर्म कर रही होती। वहीं पर देख रहे हैं रत्न श्रावक का पाठ चल रहा है, जहाँ पर मुनिवर अक्षय सागर जी उसको लोगों को, बड़ों को, बूढ़ों को इस महावीर जनालय में संबोधित कर रहे हैं। आवाज़ आप पे आ रही है कुछ इस तरह की, और हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है यह विकृति भी पता चल रही है। आज आप छोटे से समय में बड़ी सी बात करने के प्रयास मुनिवरों द्वारा किए गए। समाज कई जगह उठकर आया भी, 45 डिग्री से 48 डिग्री तापमान के बीच में सड़कों पर छाया भी। कहीं कोई अहिंसा नहीं की, कहीं तोड़फोड़ नहीं की, कहीं गाली गलौज नहीं की, कहीं दुकानें बंद नहीं करी, कहीं डंडे नहीं उठाए गए, कहीं समाज के ने सरकार का विरोध नहीं किया। इसे कहते हैं अहिंसात्मक मौन जुलूस, मौन शोभा यात्राएं, जो जानबूझकर डबल प्लान्ड मर्डर किया गया। जानते हैं ना गाड़ी कैसे आती है, कैसे आती है। वो ड्राइवर क्या कहता है, उसका पकड़ के जबलपुर के अंदर कहता है मुझे नींद आ गई थी। क्या गजब की बात है, 100 की रफ्तार से लगभग गाड़ी चलती है और एकदम मुड़ती है, और आरिका माता ने मालूम चला बिल्कुल एक जो सफेद पट्टी होती है सड़क के ऊपर बिल्कुल बाईं तरफ, उस पट्टी पर एक एक करके सीधी जा रही थी, नहीं वो फैली हुई चल रही थी। उन्होंने खुद बताया अपने मुख से, सौम्यमती माता जो संघ की अध्यक्ष थी, नेतृत्व कर रही थी, उनके मुख से कहते हैं जब 1 सेकंड से मौत उनको छूते छूते निकल गई थी, और वह वापस चलता है। इतनी चौड़ी सड़क थी, 4 वाहन साथ चल सकते हैं, तो आगे
3 व्हीलर गाड़ियां थी, वह उन सबको बचाते हुआ आगे निकल जाता है और कहता है मुझे झपकी आ रही थी, दिन का समय था, ये ट्रक नहीं था, ये तो एल्टो कार थी जो उसके अंदर जानबूझ के हाँ जरा सुनिएगा आरिका श्री सौम्यमती माता जी जो उसमें आगे चल रही थी उस संघ का नेतृत्व करते हुए। होता हाईवे की रोड इतनी चौड़ी थी कि 3 से 4 गाड़ियां एक साथ जा सकती थी और इतने वाइट पट्टी के यहाँ हम लोग एक के पीछे एक चल रहे थे, एक साथ भी नहीं चल रहे थे कि साथ में चल रहे हैं। बस क्या कहें कि हमारे पुण्य का उदय, कहें कि उनके पाप का उदय कि भैया ने उनकी दृष्टि पड़ गई कि सामने से गाड़ी तेजी से आ रही है और उन्होंने इतना ही कह पाए माता जी सामने से गाड़ी बहुत तेजी से आ रही और हमारी जैसी दृष्टि गई। अबे हमें ध्यान नहीं कि उनने धक्का दिया है, हम किनारे हुए, हम 2 कदम अंदर सरके हैं और 5 सेकंड का भी हमें मौका नहीं मिला कि हम पलक झपक के पीछे देख पाए कि आवाज दे पाए, कुछ कर पाए। देखा कि दोनों आरिकाएं एक इधर एक उधर खूना खान और हम लोग वाइट पट्टी के किनारे चल रहे, वो इतनी तेजी से सामने से आया और कट मार के सुरक्षित निकल गया। अब यदि वो कहता है कि हम नींद में थे तो क्या नींद में इतनी सावधानी रहती कि वो 2 को मार के चला जाए और सुरक्षित चला जाए। उसके आगे टैक्सी थी, सामने सड़क पे भाई चल रहा था, किसी को कुछ नहीं हुआ, नींद में झपकी थी यदि तो गाड़ी कहीं और भी टकराती ना, लहराती, कुछ भी तो होता। लेकिन इतनी सुरक्षित तुम 2 को मार के वो सीधे इतनी 100 की स्पीड में आया और मार के सुरक्षित निकल के चला गया, ना गाड़ी लहराई ना कहीं टकराए। तो ये नींद में घटना तो नहीं कह सकते इसको और ना ही नशे की कह सकते, ये साक्षात की हुई जानबूझ के की हुई घटना है। साधु फिर भी उसका अपना, तो हमारा जीवन तो साधुओं का जीवन ऐसा है, आज है अगले क्षण कोई भरोसा नहीं। हम तो हमेशा जगह जगह जब आवाज उठी तो उसके बाद ही दिख रहे हैं सिट बनाने की घोषणा की पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा जी ने। अब जाके जब कहते हैं जैन समाज जब सड़कों पर पहुंच जाता है तो फिर प्रशासन, सरकार या पुलिस कार्रवाई के लिए ऊंट की तरह करवट लेके ऊँग कर उठ पाती है। विश्वास कीजिए अगर यह घटना, दुर्घटना, मर्डर की कोशिश किसी और धर्म में होती, किसी साधु का होती, नेता बोल रहे होते, चैनल बोल रहे होते, सब कुछ बोल रहे होते, अरे ब्रेकिंग न्यूज बन के आ रहा था, पर यहाँ पर नेता भी 1-2 को छोड़ के मौन थे, चैनल शांत थे। कारण जैन समाज की 2 आरिकाओं की निर्मम हत्या की गई थी। कारण यह था बस जैन के लिए कुछ और होता तो सड़कों पर बवाल मच रहा होता, कहीं कर्फ्यू लग रहा होता, कहीं धारा 144 हो रही थी, पर यहाँ पर सब कुछ शांत था क्योंकि जैन अहिंसा का नकाब पहने बैठा हुआ था। तमगा जैनों के पास रहता है हम नहीं सुधरेंगे, फिल्म देख के आते हैं, अपने गले में घंटी बांध के से लगा लेते हैं। देख रहे हैं सिरसागंज से जसवंत नगर की तरफ बच्चों में संस्कार डालने वाले मुनिषी अनुकरण सागर जी शुल्लक सागर से जा रहे थे। दूर दूर तक साथ में कोई नजर नहीं आ रहे थे। हो सकता है जिसने फोटो खींची एक वो साथ में हो जो फोटो खींच रहा हो, पर आज विहार के बारे में जगह जगह चर्चे कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हम उतर रहे हैं, आप उतर रहे हैं, लेकिन जब साधु के विहार के साथ में आते हैं तो हम सब कहीं अपने घरों में दुबक जाते हैं। यह चित्र बता रहा है कि समाज जागना नहीं चाहता, बस इधर की टोपी उधर पहना दो या कहीं कुछ हो जाए तो उसके लिए सड़कों पर उतर के थोड़ी देर अपनी छाती पीट लो, आगे नहीं बढ़ता। जब तक इस तरह के दृश्य देखते रहेंगे समझ लीजिएगा समाज नहीं सुधरता। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोवा तीर्थ है ना, जब बात करते हैं हम गांधीनगर में अहमदाबाद हाईवे पर, बस उसे देखने जा रहे हैं। वैसे मालूम है मैच शुरू हो चुका होगा IPL का, आज गुजरात टाइटंस का राजस्थान रॉयल्स से, गुजरात टाइटंस की टीम चल रही है। शुभमन गिल, केएल विलियम्स, सारे माने जाने खिलाड़ी क्रिकेट के आज यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे आज मैदान में खेल रहे हैं। अभी पहुंचे थे कुछ दिन पहले दर्शन करने इस जैन तीर्थ के, वहीं के चित्र आपके पास जब जैन देरासर में करने दर्शन कर रहे थे। यह चित्र वहाँ के हैं जिसको एक बार देखते हैं आप लोग तो पहचान पाते हमारी संस्कृति विरासत किस तरह की है। बस पूरी टीम गुजरात के, देश के, बाहर के सब खिलाड़ी वहाँ पहुँचे और साथ में भगवान श्री पद्म साई सूर्य माली से आशीर्वाद मिला और एक सम्मान में कहते हैं आशीर्वाद स्वरूप उन्हें कुछ मिला, तिलक हुआ, सब कुछ हुआ। दृश्य देखकर अच्छा लगता है जब गुजरात टाइटंस आज मैदान में और एक दिन पहले देरासर के तीर्थ के दर्शन करते हो।
जगह जगह चतुर्मास की तैयारी होनी शुरू हो गई है। शुद्ध पंचमी अगले महीने आ रही है। अधिक मास के जाते ही बस शुद्ध पंचमी की बात और फिर जगह जगह कुछ न हाँ कुछ हो गई है। चैनल मास में शीघ्र आपको पहला एपिसोड का दिखाएगा भी। देख रहे हैं इंदौर के लोग पहुंच गए पावागढ़ तीर्थ पर। पावागढ़ लाड नदी 5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली पर आचार्य श्री सुनील महासंघ का चतुर्मास का निवेदन करने के लिए कहते हैं पूरी हिम्मत कर ली है। पूरी कहते हैं शतरंज की अपनी बिसात बिखा ली है कि गुरुवार को हम इसी रास्ते से अपने पास लेकर जाएंगे और आशा ये करते हैं कि 2026 का एक जगह पर सबसे बड़े संघ का चतुर्मास होगा तो संभवतः इंदौर यानी मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी में होगा। पर हाँ फाइनल मत समझ लीजिएगा, एन टाइम पर कहते हैं कभी भी आखिरी के अंदर विकेट भी गिर जाता है या कभी छक्का भी लग जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर की चंद्रगुरु की बात करते हैं। देव आचार्य श्री वर्धमान संघ में गुरु पूजन के दृश्य देखते हैं। कभी कभी आ जाया करो गुरुवर के चरणों में। कहते हैं यहीं पर आके अपने पाप कर्म को जो पोटली है ना उसे यहाँ छोड़ के विसर्जन करके चले जाया करें। यही भावना होती है। देखिए कितनी भक्ति से श्रद्धा से भक्ति हो रही है। गुरु पूजन की गुरुवर की पूजा हो रही है। बस कभी कभी अपने भाव भी लगाएं, श्रद्धा से नमन करें। कहते हैं इस गति से उत्तम गति पाने का यही एक बहुत बड़ा इस पंचम काल का सहारा है। और अभी कुछ समय पीछे पहुंच गई थी अवधि की खास बात। राजधानी समझ लो लखनवी भाषा की तरह भारतवर्षीय दिगंबर छत्तीसगढ़ी लखनऊ के दृश्य देख रहे हैं आप। गोमती नगर के जिनाले के बड़ी चमत्कार की यहाँ की बात है वो बाद में करेंगे। पर यहाँ तो आज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बाद 22 अक्टूबर मथुरा चलो। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी और आचार्य श्री सूरत सागर जी के सानिध्य में यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपना 125वां स्थापना वर्ष 22 अक्टूबर मथुरा से पूरे वर्ष मनाएगी। समापन सम्मेद ऋषिकेश जी में होगा 2027-22 तारीख कुछ नोट कर लीजिएगा। बाद में ये मत कहिएगा मुझे गाड़ी की टिकट नहीं मिली है, बिजी है, क्या हो चुका है, नहीं पहले ही नोट कर लीजिएगा 22 अक्टूबर मथुरा चलो। और यहाँ पर पता है खास बात है पहली बार जगह जगह जाते तो पता चलता है जहाँ तक कि साधुओं के पास किसी समाज का तो कहते हैं पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष या शतकोत्तर समिति के चेयरमैन हमारे बीच में आए। आज तक 125 सालों में बहुत कम पहचान पाए हैं। यहाँ पर जैसी बातें हुई तो अनेकों ने कहा हम इसके लिए इस जीर्णोद्धार के महाकुंभ के अंदर महायज्ञ के अंदर हम भी अपना सहयोग देंगे और तीर्थ चक्रवर्ती बनेंगे। आप जानते हैं एक छोटी सी आवाज पर वहां 16-17 तीर्थ चक्रवर्ती बन गए। कुछ के चित्र चैनल महालक्ष्मी को दिखा भी चुका है। तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए आज एकमात्र 125 जानते हो नॉट आउट। तो समझिए क्या बात, हमारी संस्थाओं में एकमात्र सबसे अनवरत काम कर रही है बगैर तोड़ फोड़ के बगैर जोड़ तोड़ के लगातार काम करते करते अब 125 सालें पहुंच रही है। सिर्फ जागरूकता रहे तीर्थों के प्रति आपकी भी समाज की भी, है ना खास बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ।